क्या आप कभी रात को अकेले सुनसान रोड पर गए हो? अगर नहीं तो मैं ले चलता हूं। 5 अगस्त 1999। ये घटना है कानपुर के इंदरपुर की, जहां रमेश नाम के एक चाचा रहते थे। साथ में उनकी पत्नी रहती थी। घर में केवल वे दोनों अकेले ही थे। रमेश चाचा खेती करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। 5 अगस्त का वो दिन जब रमेश चाचा को इंदरपुर से कानपुर जाना था। अरे सुनती हो, आज मुझे कानपुर निकलना है, तो मेरा खाना पैक कर देना, मैं रास्ते में खा लूंगा। अरे ये अचानक से कानपुर जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? इस वक्त तो आप खेत जाते हो, फिर ये कानपुर क्यों? अरे वो हमारे गांव का चंदन है ना, वो पिछले महीने कानपुर गया था और वहां से बहुत अच्छी फसल करने वाले बीज अपने खेत के लिए लेकर आया। और कुछ ही दिनों में उसकी फसल अच्छी होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बार वही इस्तेमाल करूं अपने खेत के लिए, इसलिए जा रहा हूं। मगर तुम चिंता मत करो, मैं समय से घर लौट आऊंगा। और हाँ, शाम को मच्छी बनाकर रखना, जब आऊंगा तो हम दोनों साथ में खाएंगे। अब मुझे जाने दो, समय से घर भी तो आना है। रमेश चाचा जा तो रहे, पर उन्हें क्या पता आज उनके साथ क्या होने वाला था। ये लो आ गया, अब जल्दी जल्दी बीज ले लेता हूं और फिर निकलता हूं, नहीं तो रात यहीं हो जाएगी। अरे ये क्या इतनी ज्यादा भीड़? लगता है आज तो रात यही हो जाएगी। अरे बेटा, ये लाइन कब से यहां लगी है? क्या यहां ऐसी ही रोजाना भीड़ रहती है? हाँ चाचा, यहाँ ऐसे ही लोगों का मेला लगा रहता है। देखो ना, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, पर मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, इस भीड़ में तो शाम हो जाएगी और मुझे इंदरपुर भी निकलना है। लगता है आज तो रात हो जाएगी। चाचा, आप इंदरपुर से आए हो, वही इंदरपुर जिसके सफर में वो डरावना भागड़ रोड पड़ता है। नहीं नहीं, फिर तो आज रात आप कानपुर में रुक जाओ। रात को उस रोड पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या है उस रोड पर जो तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो? अरे चाचा, आप नहीं जानते, उस रोड को डराना रोड भी कहा जाता है। वहां पर बहुत सी अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मेरी मानो तो आज आप मत जाओ। नहीं बेटा, मैंने रेशमा से वादा किया है कि मैं रात तक लौट आऊंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जाना तो होगा, पर तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है चाचा, आपकी जैसी मर्जी पर संभल कर जाना। और वही हुआ जिसका डर था। कानपुर से निकलते शाम हो गई और कुछ ही देर बाद रात। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। घर पर रेशमा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ना जाने बैलों को भी क्या हो गया है। ये तो ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं जैसे मैंने कितना वजन इन पर डाल रखा हो। ऊपर से ये मौसम, इसे भी आज ही बिगड़ना था। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। लगता है आज तो घर पहुंचे बहुत देर हो जाएगी। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे ऊपर वाले रक्षा करना। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। रात के उस अंधेरे में वो जमीन पर गिरती हुई बारिश के बूंदों की आवाज ऐसी लग रही थी मानो जैसे कोई हमसे कुछ कह रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद वो भागड़ रोड भी आ गया। एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे वहां कोई है, लगता है कोई लड़की है। पर इतनी रात में ये लड़की यहां इस सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही है? बात कुछ हजम नहीं हुई। जाकर देखता हूं। बेटी, इतनी रात तुम यहां इस जंगल के सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। मैं कानपुर से इंदरपुर जा रही थी।
लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से ये बारिश भी होने लगी और मैं इस सुनसान रास्ते में फंस गई। प्लीज मेरी मदद करो चाचा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं भी इंदरपुर ही जा रहा हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंदरपुर तक छोड़ दूंगा। चाचा उस अनजान लड़की को अपने साथ इंदरपुर लाने लगते हैं। बेटी, क्या तुम रोज ही इस सुनसान और अंधेरे भरे रास्ते से आती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरा तो मेरा दोस्त है और ये रास्ता ही मेरा सफ़र है और बहुत जल्दी आप भी इस सफ़र में होंगे। उस लड़की की बातें बहुत अजीब थी और ये बारिश की रात उतनी ही डरावनी। कुछ घंटे चलने के बाद इंदरपुर आ गया। हे भगवान, अब ये वृक्ष कहां से आ गया रास्ते में? बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। चाचा ने जाकर उससे टूटे हुए लकड़ी को रास्ते से हटाया और जब वापस आकर देखा तो अरे, कमला कहाँ गई? अभी तो यही थी, अचानक से कहाँ चली गई? उसकी बातें भी बहुत अजीब थी और उसका ऐसा सुनसान जंगल के रोड पर मिलना सब कुछ बहुत अजीब था। हो सकता है अपना घर चली गई हो। मैं भी चलता हूं। रमेश चाचा घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। चाचा, इतनी रात को गांव के बाहर से कैसे आ रहे हो? वो भी उस भागड़ रोड से? मैं जरा खेत के काम से कानपुर गया था, तो आते वक्त रात हो गई और ऊपर से ये बारिश भी होने लगी, तो देर हो गई। पर तुम लोग इतनी रात को चाय की दुकान पर क्या कर रहे हो? चाचा, आज का मौसम ही कुछ ऐसा था कि रात में नींद ही नहीं आ रही थी, तो हम मित्रों ने सोचा क्यों न चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या पता फिर ऐसा मौसम कब मिले। अच्छा, एक बात बता, तूने यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा क्या? लड़की? चाचा, ये क्या बोल रहे हो? इतनी रात को हमारे गांव की कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलती। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? चाचा ने सारी बात गांव वालों को बताई। बात सुनकर गांव वाले डर गए और बोले, हे भगवान, क्या आप उससे शूनशान भागर रोड की बात कर रहे हैं? वहाँ तो कुछ सालों पहले एक लड़की को मार डाला था। वो कानपुर से अपने गांव की ओर आ रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। जब उस लड़की ने कहा कि वो उनकी शिकायत पुलिस से करेगी, तो उन लोगों ने उस लड़की को मार डाला। तब से ही उस लड़की की आत्मा उस भागड़ रोड से आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनके साथ चली आती है। उस लड़की का नाम था कमला। कमला नाम सुनते ही चाचा के पैर तले जमीन खिसक गई और रमेश चाचा घबराकर वहां से जाने लगे। चलो चलो, सब अपने घर चलो, बहुत रात हो गई है। रमेश चाचा की गर्दन इस गीली बारिश में भी सूख रही थी। वे बहुत डरे हुए थे। रमेश चाचा को एक डरावनी आवाज आती है। रमेश चाचा, आप मुझे छोड़ क्यों जा रहे हो? मेरे साथ चलो। कमला गाड़ी के ऊपर बैठी होती है और उसका रूप बहुत भयानक होता है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो बेटी, मुझे माफ कर दो। रमेश चाचा गाड़ी छोड़कर भागते हैं। कमला पहले ही आगे आ जाती है और फिर चाचा कभी घर वापस नहीं लौट पाते।